अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम जलसा गाह के ग्राउंड का आज फिर विज़िट करने आए हैं। तीसरा दिन है ये ग्राउंड तय हुआ था और गुज़श्ता रोज़ इस पर काम शुरू हुआ था। गुज़श्ता रोज़ 7 बजे CDA और इस्लामाबाद शहरी हुकूमत का अमला 300 जो है स्टाफ यहाँ पर लगाया था। जो झाड़ियाँ थी ये आप देख सकते हैं, ये झाड़ियाँ वगैरह तो काट दी हैं, सफाई वगैरह का काम चल रहा है। ये डंपर का काम कर रहे हैं, रूलर, ट्रैक्टर, ट्रैलीज, ये सारा काम तो चल रहा है धड़ाधड़। लेकिन एरिया जो है वो अभी भी कम से कम मैं इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा क्योंकि एरिया बहुत कम मुझे नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल आखिरी छेड़े में आया हूँ मैं। ये जो 2 प्रोग्राम मैंने गुज़श्ता रोज़ भी किए थे, परसों भी प्रोग्राम किया था, वो उस साइड पे किया था जहाँ से स्टेज का आइडिया बनाया गया है कि स्टेज बनेगा। जो पहले ग्राउंड मौजूद है, जो पार्किंग है इतवार बाज़ार की, वो तो बहुत कम थी। मैंने बताया था कि 20-25 हज़ार लोगों का वहाँ पर इज्तिमा हो सकता है। ये भी मैंने मोहतात होकर ये 20-25 हज़ार का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन बहुत सारे और लोगों से मैंने डिस्कशन की, उनसे उनकी असेसमेंट पूछी तो वो तो इससे भी कम बता रहे थे। लेकिन बहरहाल ये झाड़ियाँ और जंगल ये काट दिया गया है और ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अभी तो काम चल रहा है, अभी कल का दिन भी पड़ा है। परसों फिर यहाँ पर ज़ाहिर है लाइटिंग का इंतज़ाम होगा। जो कनाते या शामियाने या जो भी करना होगा, शामियाने तो नहीं लगेंगे लेकिन जो भी बाकी इंतज़ामात होंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे। फ़िलहाल अभी झाड़ियाँ काट कर अभी लेवल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इसको लेवल में किया जाए। लेकिन जो एरिया है वो मैं देख रहा हूँ कि ये अब पहले कश्मीर हाईवे, ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं ये कश्मीर हाईवे है और कश्मीर हाईवे जो है अच्छा खासा चौड़ा है। पल्ली साइड जो है कश्मीर हाईवे की, वहाँ से लेकर जो आखिर तक ये इस मेरी लेफ़्ट साइड पे जो बनाया गया है, जो ये ग्राउंड भी और कश्मीर हाईवे भी, ये सारा कुछ मिला जुला के मुझे 500-600 मीटर से ये ज़्यादा नहीं लग रहा है, यानी आधे किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और जो लंबाई है इसकी वो वैसे H9 सेक्टर जो है वो तो 2 किलोमीटर उसकी एक साइड का है, लेकिन ये पूरा H9 सेक्टर नहीं दिया गया क्योंकि H9 सेक्टर में शुरू में इतवार बाज़ार आता है और इतवार बाज़ार का एरिया जो है वो 500 मीटर से आधे किलोमीटर से ज़्यादा ही है। तो एक साइड से यानी आधा किलोमीटर से ज़्यादा एरिया जो है वो इतवार बाज़ार में चला गया। उसके बाद यानी 2 किलोमीटर में से मैं हिसाब लगा रहा हूँ, उसके बाद ये ग्राउंड शुरू होता है। और ये अभी जो साफ़ किया गया है ये भी पूरा H9 सेक्टर ख़त्म नहीं हो रहा। ये इधर सूरज है इसीलिए कैमरा शायद नहीं, इब्राहिम को कहूँगा कि ये दिखा दे थोड़ा सा। लेकिन ये आपको पुल नज़र आ रहा होगा कश्मीर हाईवे पर, ये पुल से भी परली तरफ भी है H9 सेक्टर। ये 2 किलोमीटर तब बनते हैं, तो आधा किलोमीटर इतवार बाज़ार खा गई और बाकी 1 किलोमीटर इस पुल से भी आधा किलोमीटर आप काउंट कर लें इस H9 सेक्टर का, तो ये 1 किलोमीटर का एरिया है लंबाई में। 1 किलोमीटर लंबाई और आधा किलोमीटर चौड़ाई इसकी कश्मीर हाईवे समेत। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो क्राउड आ रहा है। आज मौलाना का जो मैंने देखा कि मुल्तान से खानेवाल में काफ़िला आज़ादी मार्च का दाखिल हो गया है। अब आज रात जो है वो लाहौर पहुंचेगा। लाहौर से फिर मीनार पाकिस्तान और मुख्तलिफ मसाजिद में भी, मदरसों और मसाजिद में क़याम का इंतज़ाम किया गया है। जो शेड्यूल मेरे पास आया है लाहौर का, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिये दिए जा रहे हैं आज़ादी मार्च के काफ़िलों को और हर शहर में फूल निछावर किए जा रहे हैं और उनके खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, पानी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो इस तरह इस्तकबालिये मुख्तलिफ शहरों में उसके हो रहे हैं, बड़े बड़े इस्तकबाल किए जा रहे हैं। तो जो क्राउड मैंने देखा है वो इतना यानी इस ग्राउंड से तो कम से कम बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो मुझे जो नज़र आ रहा है यही लग रहा है कि कश्मीर हाईवे, क्योंकि कश्मीर हाईवे की जो लंबाई है वो एक ही तरफ बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, यानी ये तरनोल वाली साइड पे जा रहा है, या इस तरफ पार्लियामेंट हाउस और रेड जोन जो है डी चौक उस तरफ जा रहा है। लेकिन रेड जोन और डी चौक की तरफ तो मना किया गया है, पाबंदी लगा दी गई है और एग्रीमेंट ये हुआ है कि डी चौक की तरफ या रेड जोन की तरफ लोग मूव नहीं करेंगे, कोई कारकुन या कोई काफ़िला मूव नहीं करेगा।
ये भी पाबंदी लगाई गई है कि इस एरिए से जलसे का जो जलसागाह जो बनाया गया है, इससे गैर कानूनी तौर पर लिखा गया है, गैर कानूनी तौर पर बाहर मूव कोई कारकुन नहीं करेगा, शुरका नहीं करेंगे। तो ये इस साइड पे जो पेशावर मोटरवे को कश्मीर हाईवे ये जाती है, और इस साइड पे लोग मेरा ख्याल है आ सकते हैं, गाड़ियां भी इस पीछे खड़ी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये क्राउड बहुत कम है। अभी मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी जो हैं इस्लामाबाद ज़िला के अमीर जो हैं JUI के, वो उनसे भी मेरी बात हुई, अभी कुछ देर में वो भी पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक और प्रोग्राम करूं जो मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी से हो और हज़ारवी के साथ करूं, और उनसे ये पूरी डिटेल ले लूं कि एक तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया इतना ताउन कर रही है कि डंपर दिए हैं, रूलर दिए हैं, ट्रैक्टर ट्रैलीज दी हैं और अमला दिया है, कल से ये काम कर रहा है, और इतनी मेहनत इस प्लाट पे की गई है। तो ये प्लाट क्यों चूज़ किया गया, हिकमत अमली क्या थी? इससे बड़े बड़े ग्राउंड यहाँ पर पड़े हैं। F9 पार्क बहुत बड़ा पार्क है, वो 10-20 लाख लोग आराम से वहाँ पे आ सकते हैं, इतना बड़ा पार्क है। और इसके वहाँ पर भी जलसे होते हैं, खुद इमरान खान ने भी कई जलसे वहाँ पर किए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों ने किए हैं। जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर भी लाखों लोग आ सकते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं लिया गया? हुकूमत ने ऑफ़र भी की थी परेड ग्राउंड की, लेकिन इनकार किया गया। इसमें कौन सी ऐसी खासियत है? जो ग्राउंड बना हुआ भी नहीं था, झाड़ियाँ थी, जंगल था, वो काट दिया गया है। एरिया भी इतना बड़ा नहीं है, और जितना क्राउड बताया जा रहा है वो तो इसमें तो कम से कम नहीं आ सकता। तो ये मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी से भी मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी बात करूं, और मज़ीद जो है इस हवाले से, और कश्मीर हाईवे के हवाले से स्पेशली कश्मीर हाईवे का मैं कोशिश करता हूं इब्राहिम व्यूअर्स को थोड़ा सा कश्मीर हाईवे की तरफ ले जाएं कैमरे को, ताकि ये देख सकें कि ये व्यूअर्स सामने ये गाड़ियां बड़ी जो नज़र आ रही हैं, ये परली साइड से हैं, औरली साइड से फिर छोटी गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं। तो ये कश्मीर हाईवे का एरिया है, ये भी अच्छा खासा है वैसे। तो ये इस साइड पे जा रहा है मगरिब की तरफ, ये बहुत यानी इसके 8-10 किलोमीटर तक तो इसकी एक ही साइड पे लंबाई है, और कहीं भी कोई मोड़ नहीं रहा, कहीं कोई मोड़ नहीं है। तो इस पे हुकूमत के साथ जो तय हुआ है, यानी इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ जो तय हुआ है कि कश्मीर हाईवे पर जलसा नहीं होगा, जलसा तो यहाँ पर ही होगा। लेकिन जब ये तय हुआ है कि अगर क्राउड बढ़ जाता है तो जो एरिया आपको दिया जा रहा है, इस एरिए से अगर इर्द गिर्द लोग खड़े होंगे तो वो हो सकते हैं। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली कश्मीर हाईवे को इस्तेमाल करने की भी इजाज़त है। ये इनडायरेक्टली कोई तहरीरी तौर पर नहीं दी गई, ज़ुबानी तौर पर इतना कहा गया है कि अगर इस एरिए से लोग बढ़ जाएं तो फिर कश्मीर हाईवे फिर इर्द गिर्द लोग खड़े हो सकते हैं। ज़ाहिर अगर मजमा आता है, लोग आते हैं, क्राउड आता है इतना बड़ा कि ये प्लाट पूरा नहीं हो रहा, तो फिर लोग किधर कहाँ जाएंगे? तो ये कश्मीर हाईवे पर ही खड़े रहेंगे और ये इधर पीछे तक जाएंगे। तो अगले प्रोग्राम में फिर मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मज़ीद जो है मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी से बात हो जाए मेरी, और वो अभी आ रहे हैं विज़िट करने, क्योंकि काम चल रहा है, धड़ाधड़ काम चल रहा है, और कल भी काम चलेगा। आगे इस प्लाट का प्लान क्या होगा, ये एरिया भी मैं दिखा दूँ आपको कि ये एरिया, ये छोटी सी दीवार है और दीवार की परली तरफ भी एरिया है। अगर इसको भी बनाया जाए, या इधर पीछे ये झाड़ियाँ हैं, ये जंगल है, दरख्त हैं, तो ये भी अगर सीधा किया जाए तो इसका एरिया भी बहुत अच्छा खासा है। आधा किलोमीटर इधर हो जाएगा, यानी तकरीबन 200 मीटर जो है चारों तरफ से, ये इतना एरिया बढ़ जाएगा। तो लेकिन बहरहाल देखें JUI ने क्या फ़ैसला किया है, इंतज़ामिया के साथ क्या मामला तय हुए हैं, वो मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी के साथ फिर अगले प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।